हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं इसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पोर्शन में हम लोग ये कवर करेंगे कि ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होते क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होता है, कोई भी फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस में है तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लगते हैं वो हम इंट्रोडक्शन पोर्शन में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते किसको हैं, डेफिनीशन पढ़ेंगे, और उसके साथ हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है उसके साथ या हाइड्रोस्टैटिक या डेफिनीशन ऑफ टोटल प्रेशर या ये कह सकते हैं टोटल फोर्सेस कह दीजिए। तो कैलकुलेशन डेफिनीशन ऑफ टोटल प्रेशर या टोटल फोर्सेस एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ये हम यहाँ कवर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जब ये डेफिनेशन समझ जाएंगे हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वेरियस ओरिएंटेड सरफेसेस या प्लेन सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड और लिक्विड। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो हमारे आस पड़ोस जो वस्तु दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे हमारे आस पड़ोस दिख रहे हैं कि जैसे ये एक ब्रिक है, ठीक है, ये एक ब्रिक है, कहिएगा सर ये एक ब्रिक इसी का एग्जाम्पल क्यों लिए, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यही समझिए बोर्ड है। अब बोर्ड है या दीवार है, हमारे आस पड़ोस कहीं न कहीं कोई दीवार है या कोई कॉलम है, कोई आपका बॉक्स है, टेबल है, बेंच है, कुछ भी कहीं भी हो, कोई वर्टिकली हो, तो कुछ भी चीज़ जैसे अगर ये जैसे आपका बोर्ड ही है, बोर्ड के पीछे में आपका दीवार बनी हुई है, दीवार में ईंटा ऐसे रखा हुआ होगा तो इसके नीचे और ईंटा होगा, उसके नीचे ईंटा है रखा हुआ है, ब्रिक सब रखा हुआ है, इसके साइड में भी रखा हुआ है। तो ऐसे इस टाइप का सिचुएशन तो हमारे आस पड़ोस में सब जगह है। कहने का मतलब क्या है कि सरफेसेस जो है आपका या कोई भी सरफेस है, प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल भी रह सकता है, ये वर्टिकल भी ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। चार कंडीशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं। कैसे हैं कि जैसे कि अगर ये दीवार है आपका, ठीक है, दीवार है तो ये वर्टिकल कंडीशन में होंगे, तो कहेंगे सरफेसेस क्या है और इसके चारों ओर क्या है, पानी है, फ्लूइड है, एयर है। हालांकि यहाँ अभी हूँ तो एयर है, अगर पानी आ जाएगा भर जाएगा तो चारों ओर पानी भर जाएंगे, इस साइड से भी भर जाएंगे, पीछे साइड से भी पानी भर जाएंगे। तो कहने का मतलब है तो उस समय ये जो सरफेस है मीन्स दीवार है या मैं खड़े हो जाऊं तो हमारे पे भी प्रेशर लगेगा, ठीक है, इधर से भी साइड से लगेगा, फ्रंट से भी लगेगा, दोनों साइड से भी लगेगा, बैक से भी लगेगा, ठीक है। पानी का प्रेशर नहीं लग रहा लगेगा अगर पानी में रहेंगे, अगर अभी एयर में है तो एयर में भी चारों तरफ से ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से चलिए आपका ग्रेविटेशनल व नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो कहने का मतलब है कि हमारे चारों ओर बहुत सारे टाइप्स के सरफेसेस हैं। तो सरफेसेस कौन कौन है, तो हो सकता है कोई सरफेस हो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस हो, जैसे ये है, ये ऐसे रखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। लेकिन ये जो साइड हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा, अगर यही ईंटा ये ब्रिक है इस कंडीशन में है तो ये अभी इसका हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ठीक है। ये वर्टिकल में आ जाएगा, ये वर्टिकल में आ गया, ये वर्टिकल आ गया, ये वर्टिकल आ गया, ये वर्टिकल आ गया और ये बैक साइड से ही वर्टिकल आ गया। लेकिन अगर इसी को ऐसे हम कर देते हैं तो ये वर्टिकल, ये अभी ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो गया, ये दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये चारों ओर से क्या है वर्टिकल सरफेस। कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि पानी इसके चारों ओर भरी हुई है, यहाँ तक भरी हुई है, तो क्या होगा, यहाँ तक लबालब यहाँ से पूरे पानी भरी हुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरे पानी भरी हुई है, तो इसमें प्रेशर लगेगा, ठीक है, प्रेशर लगेगा चारों ओर से। तो कहने का मतलब क्या है, प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते सरफेसेस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस हो सकता है, वर्टिकल प्लेन सरफेस हो सकता है, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस हो सकता है। जैसे यही है, ये आपका हम सरफेस एक एग्जांपल्स लेते हैं, ये है आपका सरफेस है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, पानी अगर यहाँ तक भरी हुई है तो यहाँ से इस टाइप से हॉरिजॉन्टली भरी हुई है, तो ये पानी का सरफेस हॉरिजॉन्टल है, पानी का सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। लेकिन ये सरफेस पानी के द्वारा इस सरफेस पे क्या होगा, प्रेशर लग रहा होगा। मान के चलिए यहाँ तक पानी रखी हुई है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, पानी का फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल होती, तो वो प्रेशर ऐसे लगा रही होगी, अंदर की ओर इसको प्रेस कर रहे होंगे,
ठीक है, प्रेस कर रहे होंगे तो कहने का मतलब ये वर्टिकल सरफेस है, इस पे पानी का प्रेशर या एयर का प्रेशर, जो भी फ्लूइड का प्रेशर लग रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी से भरी हुई है, ये सरफेस वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसे इंक्लाइंड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ऐसे है तो इंक्लाइंड भी हो सकता है, और ऐसे है तो वर्टिकल भी हो सकता है। मीन्स 3 पोजीशन में अगर सरफेस प्लेन हो, तो ये प्लेन था बाबू, ये प्लेन सरफेस है, ये 3 कंडीशन में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है और इंक्लाइंड हो सकता है। हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, वर्टिकल हो सकता है। चौथा कंडीशंस क्या है? तो कोई सरफेस, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तीनों कंडीशन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन हो, कर्व सरफेसेस भी हो सकते हैं। हम लोग देखें कर्व सरफेस कहाँ, जैसे आपके पास प्रेशर कुकर होगा, देखिएगा दोनों साइड से इसे वर्टिकली आता है और लास्ट में आके राउंड हो जाता है, लास्ट में राउंड हो जाता है और फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। कैसे देख रहे होंगे आपको ऐसा दिखा होगा, ऐसे होगा हो, ये है, फिर इसके बाद ये कर्व हो गया और ये कर्व हो गया और ये फिर हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ तक इसका जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेशन, ये वर्टिकली की तरफ वर्टिकल कंसीडर किया जाएगा। यानी यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा, इस टाइप से प्रेशर लग रहा होगा, इस टाइप से प्रेशर लग रहा होगा, तो ये हम जानना चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है। यही प्रेशर, इस दीवार पे प्रेशर ऐसे लग रहा है, उसी तरह सिमिलरली यहाँ भी ऐसे लग रहा होगा, 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 इस तरह से। तो ये वर्टिकली सरफेस, वर्टिकल प्लेन सरफेस है, उस पर कैसे प्रेशर लग रहा है, उसका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात ये हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में देखिए हम कांस्टेंट दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में हम लोग कांस्टेंट दिखा रहे हैं, इसका लेवल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहे हैं, लेकिन ये पोर्शन बच गया, ये कर्व सरफेस, वो इसमें कवर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल, और देखिए ये कवर कहाँ हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, ये एक ऐसा सामान है, ये एक ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें हॉरिजॉन्टल भी आ गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आ रहा है, वर्टिकल भी आ रहा है, बट इंक्लाइंड नहीं आ रहा है। इंक्लाइंड कब होगा, जब पार्टिकुलर इसमें कुछ चीज आप इस तरह से रख दीजिएगा, रखिएगा, तब इंक्लाइंड आ जाएगा। तो ये केस हो गया। और फिर कर्व भी आ गया, यहाँ भी कर्व है, यहाँ भी कर्व है। तो ये जो सिलेबस है ये चीज है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें सिलेबस क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर, ये P है, टोटल प्रेशर या टोटल फोर्स है, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर का सिंबल है ऑन लॉक गेट। लॉक गेट पे कैसे निकालते हैं, यही टोटल प्रेशर निकालना बाबू, तो हमने इस सरफेस पे तो पढ़ा है, इसके अलावा लॉक गेट पे भी पढ़ना होता है। ठीक है, लॉक गेट पे पढ़ना होता है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए लिक्विड सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन। ये क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं। जैसे ये एक डब्बा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें पानी भरी हुई है और इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींच रहे हैं, उस कंडीशन में इस फ्रंट वाला जो साइड है, इस पे समझिए अच्छे से कि इसमें पानी भरी हुई या खाली है, पार्शियली भरी हो, जो भी मैटर नहीं करता है, इसमें पानी रखी हुई, फ्लूइड रखी हुई, आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से दे रहे हैं, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो इसमें पानी के कारण जो फ्लूइड है उसके कारण इस दीवार पे, फ्रंट दीवार पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, बैक दीवार पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, साइड वाले दीवार पे, इस साइड में दीवार पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, इस साइड के दीवार पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, बॉटम में कितना प्रेशर लग रहा होगा, समझ रहे हैं। मीन्स सारे जो सरफेसेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो 2 केस हो जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देंगे उस केस में पढ़ना है, और जब वर्टिकल एक्सेलरेशन चाहे अप हो चाहे डाउन हो, तो उस कंडीशन में हमें पढ़ना है प्रेशर और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो मैं सिलेबस लिखा हूं, आपको ये होगा, ये जो मैं सिलेबस लिखा हूं, ये सिलेबस पूरा SSC JEE का है। SSC JEE में ये पूरा पढ़ना पड़ता है, SSC JEE, ठीक है, इसमें पूरा पढ़ना पड़ता है। ये ओवरऑल सिलेबस है हाइड्रोस्टैटिक का। बट अगर जो सेमेस्टर जो पढ़ रहे होंगे, तो सेमेस्टर जो पढ़ रहे होंगे उनको ये सारा इतना सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस में आपका सेमेस्टर के लिए होगा तो यहाँ से इतने ही तक है, यहीं तक है। ये लॉक गेट और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, ये दोनों सिलेबस में लास्ट में ये कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल सारा पढ़ेंगे, इसमें से जिनको जो जरूरत हो अपने अनुसार से अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, हम पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो हालांकि मैं बता देता हूं आपका कौन कौन से बुक पढ़ते हैं बाबू फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बेस्ट है और सबसे आसान है RK बंसल, इस्तेमाल करिए। ठीक है, RK बंसल है, बेस्ट है। अगर और भी पढ़ने से और कॉन्सेप्चुअली और माइंड को फ्रेश करना है तो मोदी एंड सेठ पढ़ें, मोदी एंड सेठ।
इस बुक कर सकते हैं। और भी जाइएगा तो सेम्स की बुक है, मेरे पास तो टोटल 12 बुक्स हैं। ओके, तो आपको जो भी से आपको जो बेस्ट लगे, हालांकि लोकल राइटर सब का भी होता है, कुछ आप पढ़ सकते हैं। जैसे खुड़मी का बुक आता है, डिप्लोमा वाले इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। खुड़मी जिसका ऑब्जेक्टिव का भी बुक आता है, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सब जगह कॉमन है, डिप्लोमा वाले इससे कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर लेवल बढ़िया है तो आप आर.के. बंसल करें और मोदी एंड सेठ ये सब करें, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो हम अच्छा, इस बात का चर्चा क्यों की है बता रहे हैं बाबू। ये हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन पे एक बार एसएससी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन पे एसएससी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा, और आपको ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस बुक का डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चंस ले लिया गया था। ये आर.के. बंसल के डायरेक्ट क्वेश्चन लिया था, इसके जो एग्जाम्पल थे वहां से वो क्वेश्चंस ले लिया गया था। चलिए, तो अपने हम टॉपिक को हम बढ़ाते हुए 1 बाय 1 में चर्चा करता हूं, खुद आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो बहुत ही मजेदार चीज है, हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक किसको बोलते हैं। तो बाबू आपको भी पता है, हम लोग पढ़े स्टैटिक्स और डायनामिक्स, शुरू में भी पढ़े हैं हम लोग, जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे वहाँ भी देखे हैं, बहुत सारे जगह इसका चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अभी तक तो यही पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट मीन्स स्थिर है, मतलब पानी क्या है, रुकी हुई है, पानी रुकी हुई है, वाटर जो है रुकी हुई है। तो कैसे हो सकता है रुका हुआ, देखते हैं। तो इस टाइप से है, तो पानी जो रुका हुआ रहता है, अब सोचना है कि पानी रुकी हुई कहाँ रहती है, कौन सा सर नेचुरल हमारे पास आस पड़ोस में है जो पानी रुकी हुई है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स बताते हैं। हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है ना, कहाँ कहाँ मिलता है बाबू, एग्जाम्पल बताइए कहाँ है जो पानी जहाँ रुका हुआ हो। समझ रहे, पानी जहाँ कहाँ रुका होता है, तो आपका रिवर में होता है क्या, नहीं, रिवर का पानी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, तालाब पौंड का होता है, बिल्कुल पौंड का पानी रुका हुआ होता है। इसके बाद क्या होता है, सी, समुद्र का पानी रुका होता है, यस, समुद्र का पानी आपका रुका होता है, कहीं मोशन नहीं कर रहा है। इसके बाद क्या, बाल्टी है, टब है, टब में जो पानी होता है ये रुकी होते हैं, बाल्टी सब है, ठीक है, बाल्टी है, मग है, मतलब जनरली आप रखे रहते हैं, ग्लास में है, ठीक है, ग्लास में पानी छोड़ देते हैं, या रात में तांबा के बर्तन सब में पानी रख देते हैं सुबह पीने के लिए। तो ये सब है जो कंडीशन सब है कि आप रखे हुए हैं, वो कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हालांकि अगर रियल बात करें तो इसमें भी पार्टिकुलर नहीं, हवा का झोंका आता है, मोशन आ ही जाता है, लेकिन एक हम यहाँ आइडियल केस की बात कर रहे हैं, उस केस की बात कर रहे हैं जहां पानी पूरी तरीके से रुकी हुई है, स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है ना। तो ये सब आपका एग्जाम्पल्स है, ठीक है, समझ में आ गया कि हम लोग किसका स्टडी कर रहे हैं, कैसा पानी है, पानी क्या है, रुकी हुई है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया, समझ में। तो पानी रुकी हुई है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये चीज है जो पानी क्या है बाबू, ये पानी है सबसे टॉप सरफेस है पानी का, समुद्र का पानी हो सकता है, तालाब का पानी है, तो जो टॉप सरफेस होता है इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, याद रखिएगा, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, पानी का क्या है, फ्री सरफेस है। फ्री मतलब इसके ऊपर के, बाबू पूरा मैं बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूं, अच्छे समझिएगा। तो हम एक एक चीज पे विचार करते हैं। फ्री सरफेस, फ्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई, नीचे वाले को फ्री सरफेस नहीं बोल रहे हैं, ये टॉप सरफेस को बोलते हैं फ्री सरफेस, ठीक है। किस सरफेस को बोल रहे हैं, टॉप सरफेस ऑफ वाटर, टॉप सरफेस ऑफ वाटर को बोल रहे हैं फ्री सरफेस ऑफ वाटर, क्लियर है, सिर्फ इस सरफेस को बोल रहे हैं। हालांकि इस पे हमको जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इस पे आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन एक्ट करते रहता है, सरफेस टेंशन होता है, कोहेजन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं। तो टॉप सरफेस ऑफ वाटर और फ्री सरफेस ऑफ वाटर हम कर रहे हैं। पानी क्या है, रुकी हुई है, ओके। अब बात करते हैं, रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि इसमें
एक लेयर लेते हैं, ये लेयर है, ये लेयर है, एक दूसरे ये लेयर है, इस दोनों लेयर में कोई भी मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? मान लेते हैं यहाँ से ये है h बराबर 0 है और यहाँ h बराबर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 3, 4, इस तरह से हो सकता है ना कि हाइट h बराबर 0 है, h बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर 2 सेंटीमीटर, h बराबर 3 सेंटीमीटर, इस तरीके की गहराई बढ़ते चल जाता है। ठीक है, ये आपका रिवर बेड है, ये आपका रिवर का बेड है। बाबू सब समझिएगा बढ़िया से, रिवर नहीं है, तालाब का है, पॉन्ड का बेड है, पॉन्ड बेड। ठीक है, तालाब का है या लेक है, लेक भी बोलते हैं, बड़ा सा होता है तो लेक बेड बोलते हैं। ठीक है ना। हालांकि पानी का मतलब रिवर में भी अगर ज़्यादा गहरा हो जाए तो वो भी आपका स्टैटिक कंडीशन में हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सब विचार करिए क्या क्या घटनाएं हो रहा है, सब यहाँ सोचना है। तो सबसे ऊपर का पानी हो गया आपका स्टैटिक, एकदम रुका हुआ है, या बाल्टी का पानी हो, ग्लास का पानी हो, तो यहाँ का पानी रुका हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ का पानी जब रुका हुआ है तो नीचे का भी पानी रुकी हुई है उस टाइप से। ठीक है, h बराबर 1, इस तरह से ये डेप्थ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है बाबू, डेप्थ, एक एक चीज समझिएगा, डेप्थ इंक्रीज करते जा रहा है, नीचे की ओर डेप्थ क्या हो रहा है, बढ़ते चल जा रहा है। अब हम बात करते हैं बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है तो क्या एक लेयर है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, हालांकि इसके बीच में इनफाइनाइट लेयर होगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बोला। मान के चलिए ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से लेयर है। तो क्या दो लेयर के बीच में वेलोसिटी कोई है या नहीं है? कोई भी वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि रुका हुआ है। तो रुका हुआ है यानी इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा भी क्या है, 0। ठीक है, इन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड क्या है, डेल्टा भी या डीवी भी कह सकते हैं। अगर स्मॉल चेंज है तो, बड़ा चेंज है तो डेल्टा भी, अगर बहुत छोटा चेंज है तो क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा चेंज है तो कहेंगे डीवी बराबर 0। ठीक है ना। दोनों के हाइट, दोनों के अगर ज़्यादा चेंज है, ये लेयर है, तो मान के लेते हैं कि ये जो हाइट है बाबू ये स्मॉल h था और इसका जो वेलोसिटी है ये क्या v है, और एक हम और छोटा सा हाइट लिए हैं और भी हम हाइट बढ़ा दिए हैं, ये हाइट क्या है, h प्लस डी एच है, h प्लस डी एच, ये h हाइट है और ये h प्लस डी एच, यानी इसका मतलब क्या है, इसका थिकनेस कितना हो गया, डी एच, ये h ये है और ये h प्लस डी एच है, तो इसका बीच का थिकनेस क्या हुआ, डी एच हो गया। तो इसका वेलोसिटी क्या है, 0। हालांकि देखिए इसका वेलोसिटी भी मानते हैं, इसका वेलोसिटी भी मानते हैं, लेकिन चूंकि रुका हुआ है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी कुछ है ही नहीं वेलोसिटी। हम तो दिखा दे वेलोसिटी, इनफैक्ट क्या है, वेलोसिटी बराबर 0 है, ये वेलोसिटी बराबर 0। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 0 है। और चेंज इन डेप्थ, ठीक है, चेंज इन डेप्थ बराबर क्या है, dh बराबर 0। सॉरी, चेंज इन डेप्थ कुछ ना कुछ होगा, चेंज इन डेप्थ क्या है, dh है। ये यहाँ से मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है तो 5.1 सेंटीमीटर होगा, 0.1 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ डेप्थ होगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर वेलोसिटी इसका 0 है, 6 सेंटीमीटर वेलोसिटी 0 है, 200 सेंटीमीटर कहीं भी जा नीचे पानी क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हम एक टर्म जानते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक शब्द पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, क्या होता है, dv/dh होता है, dv/dh। तो बताइए dv है 0 और dh तो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 0 हो गया, यानी ये 0 बट्टा समथिंग कुछ भी दे देंगे तो 0, यानी हाइड्रोस्टैटिक जो फ्लूइड होगा उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, 0 होगा। हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब एक और चीज हम जानते हैं, पढ़े हैं पिछला चैप्टर में, शियर स्ट्रेस को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बोलते हैं, सॉरी टॉ बोलते हैं, ये होता है म्यू dv/dy होता है, ये भी पढ़ चुके हम पहले, म्यू dv/dy, यही वेलोसिटी ग्रेडियंट है।
तो क्या होता है बाबू, म्यू का तो वैल्यू, फ्लूइड है इसका म्यू का तो वैल्यू कुछ होगा, पानी का होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, या विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। लेकिन ये क्या है, जीरो है, तो कहने का मतलब है जीरो, ये भी हो गया। यानी इसका मतलब शियर स्ट्रेस होता है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है, समझने वाली बात है कि हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, हाइड्रोस्टैटिक है, तो क्या क्या जीरो हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो रहा है सर, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो। जीरो क्या क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में क्या क्या जीरो होता है, तो लिखते हैं यहां इन हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है, दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होता है, वेलोसिटी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। सर शियर स्ट्रेस भी जीरो होता है, शियर स्ट्रेस भी जीरो होता है सर, शियर स्ट्रेस जीरो होता है। बाबू जब शियर स्ट्रेस जीरो होता है तो हम जानते हैं, ये भी एक चीज और जानते हैं कि एक और चीज जानते हैं कि सर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अब बाई एरिया, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस